आरती रसोई में तैयारी करते हुए। मम्मी जी, आज आलू पूरी बना रही हूँ। आलू पूरी मत बना, रुक। पहले मैं तेरे पापा जी से पूछा थी। आज खाने में क्या बनवाऊं? अब मुझसे क्या पूछ रही हो? तुम्हारा जो मन हो बनवा। तभी रोहित और अमन आते हैं। मम्मी, आज खिचड़ी बनवा लो ना। हाँ, जब से नेहा दीदी ससुराल गई हैं, खिचड़ी बनी ही नहीं। सही कह रहे हो, पहले हर शनिवार खिचड़ी बनती थी। ठीक है, बहू से कह दे। शारदा रसोई में जाती है, आरती से कहती है खिचड़ी बना ले। आरती बहू, आज खिचड़ी बना ले। हाँ आरती, बहू वैसे भी हर शनिवार को हमारे घर में खिचड़ी बाटी थी। ठीक है मम्मी जी, आरती मन ही मन। सबको पसंद है, थोड़ा ज्यादा ही बना लेती हूँ। मम्मी जी, खाना लग गया है। वाह, आज खिचड़ी। आरती एक एक करके सबकी प्लेट लेकर आती और डाइनिंग टेबल पर रख देती है। सब प्लेट देखकर चुप। आरती, ये क्या बना दिया? खिचड़ी ही है पापा जी। आरती देखती है, घर वाले खिचड़ी का नाम सुनकर जितनी खुशी से खाने की टेबल पर आए थे, खिचड़ी देखते हैं उनकी सारी खुशी गायब हो गई थी। ये कैसी खिचड़ी है? पहली बार देख रहा हूँ। मुझसे तो नहीं खाई जा रही। खिचड़ी ऐसे नहीं बनती। मैंने चावल दाल मिलाकर जीरे का तड़का लगाया है। खिचड़ी तो मेरी बेटी नेहा बनाती थी। बुधवार के दिन शारदा फिर से खिचड़ी बनाने का कहती है। आज फिर खिचड़ी बना दे। जी मम्मी जी। आज जरा धन की बनाना, उस दिन की तरह जी मत मम्मी बनाना। जी। अब आरती खिचड़ी बनाने के लिए रसोई में जाती है। आरती अपनी माँ को फोन करती है। और माँ कैसे हो? ठीक हो? माँ, खिचड़ी कैसे बनाऊं? दाल चावल बराबर, नमक हल्दी सही डाल। आज मैंने सारी चीजें ठीक ठाक डली है, आज कोई कमी नहीं निकल सकते। आरती एक एक करके सबकी प्लेट लेकर आती और डाइनिंग टेबल पर रख देती है। सब प्लेट देखकर चुप। आरती, ये क्या बना दिया? खिचड़ी ही है पापा जी। आरती देखती है, घर वाले खिचड़ी का नाम सुनकर जितनी खुशी से खाने की टेबल पर आए थे, खिचड़ी देखते हैं उनकी सारी खुशी गायब हो गई थी। फिर भी नेहा जैसी नहीं बनी। मन में पायल खाना अच्छा बनाती हूँ, उसी से पूछती हूँ, वो अपने ससुराल में खिचड़ी कैसे बनाती है। आरती अपनी बेस्ट फ्रेंड पायल को फोन लगाती है। हेलो पायल, कैसी है तू? हाय आरती, मैं आज ही तुझे याद कर रही थी। अच्छा सच बताऊं? अरे सच्ची यार, हम दोनों कैसे कॉलेज में मस्ती करते थे, कैंटीन में गाते पीते थे। हाँ, मुझे भी ना तेरी बहुत याद आती है, तभी तो तुझे फोन किया। और बता सिसरा, मैं सब तुझसे खुश है ना? सब मुझसे खुश तो है, लेकिन एक कमी रह गई है। कौन सी कमी है? ऐसा क्या कर दिया तूने? पायल, मैं जो भी खाना बनाती हूँ मेरे ससुराल वाले बड़े प्यार से खा लेते हैं, लेकिन जब खिचड़ी बनाती हूँ तो किसी को पसंद नहीं आती। ना जाने वे कैसी खिचड़ी खाना पसंद करते हैं। अच्छा, तेरे हाथ की खिचड़ी उन्हें पसंद नहीं आती? हाँ यार, मैं जब भी खिचड़ी बनाती हूँ मेरी सास बस एक ही रट लगाती है। मेरे बेटे प्रिया बहुत अच्छी खिचड़ी बनाती थी, वैसी खिचड़ी कोई बना ही नहीं सकता। नेहा जब खिचड़ी बनाती थी तो पड़ोसी भी खाना खाने चले आते थे। न जानी नेहा दीदी कैसी खिचड़ी बनाती थी कि घर के सारे लोग उनकी तारीफ करते हैं। समझ गई। तो जब खिचड़ी बनाती है तो उसके साथ और क्या क्या सर्व करती है? खिचड़ी के साथ और क्या सर्व करेंगे, खिचड़ी बनाती हूँ। आरती, तूने वो कहावत नहीं सुनी, खिचड़ी के अचार यार, दही पापड़ घी अचार। अरे हाँ, सुनी तो है। तो यार खिचड़ी अकेले कैसे खाई जाएगी? सब उसके साथ घी पापड़ दही और अचार ना हो, और साथ में कुछ चिप्स तल ले, सैलेड काट ले। फिर देख, इतनी सारी वैरायटी के साथ जब तू अपने ससुराल वालों के सामने खिचड़ी परोसेगी तो तेरे ननद का नाम भी नहीं लेंगे, तेरे हाथ की बनी खिचड़ी मांग मांग कर खाएंगे। तो यार खिचड़ी अकेले कैसे खाई जाएगी? सब उसके साथ घी पापड़ दही और अचार ना हो, और साथ में कुछ चिप्स तल ले, सैलेड काट ले। फिर देख, इतनी सारी वैरायटी के साथ जब तू अपने ससुराल वालों के सामने खिचड़ी परोसेगी तो तेरे ननद का नाम भी नहीं लेंगे, तेरे हाथ की बनी खिचड़ी मांग मांग कर खाएंगे। ठीक है, अब अगली बार से ना मैं ऐसी ही खिचड़ी बनाऊंगी। चल ठीक है, और बताना सबको खिचड़ी कैसी लगी। हाँ, जरूर बताऊंगी। आरती फोन रख देती है। आज ही बाजार जाकर अलग अलग तरीकों के पापड़ खरीद ला। बाजार जाती है और दुकानदार से पूछती है, भैया चिप्स और पापड़ दिखाना। दुकानदार उसके सामने कई तरह के चिप्स और पापड़ की वैरायटी रख देता है। ये देखिए बहन जी, ये उड़द दाल के पापड़ है, ये मूंग दाल के, और ये राजस्थानी मसाला पापड़। ये खाने में काफी टेस्टी होते हैं। हमारे पास चिप्स की भी काफी वैरायटी है, इतने कि आप खाते खाते थक जाएंगे। अच्छा, चिप्स की वैरायटी दिखाना। ये देखिए, ये आलू की चिप्स, ये साबूदाने की, ये केले की, और ये कटहल की चिप्स हैं। इसे खिचड़ी के साथ खा सकते हैं। आप राजस्थानी मसाला पापड़
आलू और साबूदाना की चिप्स पैक कर दो। ठीक है बहन जी। दुकानदार चिप्स और पापड़ पैक सारा सामान लेकर संध्या घर आती है दूसरे दिन। मम्मी जी, आज शनिवार है, आज तो खाने में खिचड़ी बनेगी ना? बना ले। तो सिर्फ वैसे खिचड़ी तो बननी नहीं जैसे नेहा बनाती थी। मम्मी जी, आज जो मैं खिचड़ी बनाने वाली हूँ ना, उसे खाकर आप नेहा दीदी के हाथों की बनी खिचड़ी भूल जाएंगी। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है बना ले खिचड़ी। मैं भी देखो तू आज खिचड़ी में कौन सा जादू डाल रही है। जादू ही समझ लीजिए मम्मी जी। ये रसोई में जाती है और खिचड़ी की प्रिपरेशन शुरू करती है। वो सारी तैयारी करती है जो उसने पहले से सोची हुई थी। खिचड़ी बन गई। आज तो खिचड़ी में हल्दी के साथ साथ थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी डाल दिया। इससे खिचड़ी का टेस्ट बढ़ जाएगा। खिचड़ी में हींग, जीरे का तड़का भी लगा दिया। पापड़ और चिप्स डाल लिए। घी, अचार, दही और सलाद भी काट लिया। सारी तैयारी हो गई है। अब खाना टेबल पर लगा देती हूँ। नेहा एक एक करके सारी चीजें टेबल पर रख देती है और सबको खाने के लिए बुलाती है। सभी लोग खिचड़ी खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आते हैं। आज तो नेहा बहू ने खाने में इतनी वैरायटी परोस दी। आज कुछ खास बात है क्या? खास बात नहीं है पापा जी, बस मैंने आप लोगों के लिए खिचड़ी बनाई है। अब आप लोगों को मेरे हाथ की खिचड़ी जरूर पसंद आएगी। देखने में तो काफी अच्छी लग रही है। अरे खाने में भी अच्छी लगेगी। लेकिन नेहा की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है जब खिचड़ी का पहला निवाला खाकर तनुजा कहती है, नेहा बहू ने खिचड़ी बनाने में मेहनत तो बहुत की है, लेकिन खिचड़ी वैसे नहीं बनी जैसे मेरी बेटी आरती बनाती थी। आरती जो खिचड़ी बनाती थी उसमें कुछ अलग ही बात होती थी। आखिर मेरी खिचड़ी में क्या कमी है मम्मी जी? खिचड़ी के साथ घी, अचार, पापड़, चिप्स, दही, सलाद सब तो है। लेकिन फिर भी खिचड़ी में मजा नहीं आ रहा ना बेटा। इस खिचड़ी में कुछ तो कमी है, तभी इसमें स्वाद नहीं आ रहा। नेहा भाभी, खिचड़ी इतनी बुरी नहीं बनी, लेकिन खिचड़ी में वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। घर के सभी लोग जैसे तैसी खिचड़ी खाते हैं। पापा जी, और खिचड़ी लाओ। अरे नहीं नहीं बहू, बस रहने दे। मम्मी जी, आपके लिए लेकर आऊं? अरे नहीं बहू रहने दे। आरती खिचड़ी बनाती तो मैं और ले लेती। नेहा सोचती है प्रिया ऐसी खिचड़ी बनाती थी, आरती वैसी खिचड़ी बनाती। सुन सुन के मेरे तो कान पक गए। पता नहीं आरती दीदी कैसी खिचड़ी बनाती थी। मैंने इतनी तैयारी की लेकिन सब बेकार। वो देखती है घर के सभी सदस्य खिचड़ी खाने के बाद ऊपर की चीजें खा रही हैं। कोई मैगी बनाकर खा रहा है, कोई नमकीन खा रहा है। इसका मतलब किसी ने भरपेट खिचड़ी नहीं खाई। ये सब देखकर संध्या का सारा मूड ऑफ हो जाता है। हाँ हाँ प्रिया बेटा तू आजा। ये भी कोई पूछने की बात है? हम तो तुझे रोज याद करते हैं। शरद फोन रख देती है। अरे सुनिया जी, कहाँ चले गए? क्या बात है आरती की माँ, कोई बड़ी खुशखबरी है क्या? खुशखबरी ही तो है, आज आरती आ रही है। आरती आ रही है? तब तो आज उसी से खिचड़ी बनवाएंगे। उसके हाथ की खिचड़ी खाए हुए बहुत दिन हो गए। सास ससुर की बात सुनकर नेहा सोचती है, अच्छा, वो आज आरती दीदी घर आ रही है, उन्हीं से पूछ लूंगी आखिर वो खिचड़ी बनाती कैसे है। थोड़ी देर बाद आरती घर आती है। आजा आरती बेटा, तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। एक ही शहर में मायका होते हुए भी घर नहीं आती तू। माँ, तुम तो जानती हो वरुण की जॉब टूर वाली है। वो तो ज्यादातर शहर से बाहर रहते हैं। ऐसे में मम्मी जी और पापा जी को अकेले छोड़कर मेरा कहीं आना जाना नहीं हो पाता। आज वरुण घर पर है ना, तो मैंने उनसे कहा थोड़ी देर मम्मी पापा से मिलकर आती हूँ। ये तूने बहुत अच्छा किया बेटा। तभी नेहा आरती के लिए चाय लेकर आती है। आरती दीदी, चाय। कैसी है नेहा भाभी? मैं ठीक हूँ दीदी, आप चाय पी लीजिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आरती चाय पीती है। चाय पीने के बाद वो नहस के कमरे। क्या बात है नेहा भाभी, आपको मुझसे कौन सी जरूरी बात करनी है? सब ठीक तो है ना? यहाँ आपको किसी चीज की कमी तो नहीं? नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बस आपसे ये पूछना था कि आप कैसी खिचड़ी बनाती हो। मैं जब भी खिचड़ी बनाती हूँ घर में किसी को पसंद नहीं आती। माँ जी हमेशा आपके हाथ की बनी खिचड़ी की तारीफ करती है, कहती है आरती बहुत अच्छी खिचड़ी बनाती है। रिश्तेदार सिर्फ उसके हाथ की बनी खिचड़ी खाने के लिए हमारे घर आया करते थे। आरती हंसने लगती है। मैं भी इतनी सी बात। आरती दीदी, मैंने सब कुछ करके देख लिया। खिचड़ी में हींग, जीरे का तड़का लगा दिया, घी, दही, अचार, पापड़, चिप्स, सलाद सब तैयार करके खिचड़ी परोसी।
लेकिन फिर भी किसी को मेरे हाथ के बने खिचड़ी पसंद नहीं आई। नेहा भाभी, दरअसल हमारे घर में सबको खिचड़ी में भी मिक्स वेजिटेबल का स्वाद पसंद है। आपने एक बात नोटिस की होगी, यहाँ सब लोग हरी सब्जियां खूब पसंद करते हैं। हाँ, ये बात तो है। घर में सभी लोग खिचड़ी में भी हरी सब्जियां पसंद करते हैं। अगर आप खिचड़ी में हरी सब्जियां जैसे आलू, फूल गोभी, गाजर, मटर, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर ये सब डालकर बनाओगी ना, सबको पसंद आएगी। ओ, तो ये बात है। हम ऐसे ही तो खिचड़ी बनाती थी। आरती शरक के पास जाती है। हाँ माँ, बोलो क्या बात है? आरती, बेटा, तू भी कहेगी? एक दिन के लिए आई हूँ और माँ काम करने के लिए बोल रही है। कैसी बात कर रही हैं माँ? ये मेरा मायका है। यहाँ काम करके मुझे खुशी मिलती है। बताओ क्या करना है? आरती, आज खिचड़ी बना दे बेटा। जब से तू शादी करके ससुराल गई है, हमने अच्छी खिचड़ी खाई नहीं। ठीक है माँ, अभी खिचड़ी बना दे। आरती खिचड़ी बनाने के लिए रसोई में जाती है। नेहा भी उसके पीछे पीछे रसोई में जाती है और आरती को खिचड़ी बनाते हुए देखती है। आरती खिचड़ी में सारी हरी सब्जियां डालती है और खिचड़ी बनाती है। बन जाने के बाद वो ऊपर से कटे हुए लहसुन और धनिया के पत्ते से गार्निश करती है। उस नेहा आरती से खिचड़ी बनाने की रेसिपी सीख लेती है। खिचड़ी बन गई है, सब लोग आ जाइए खाना खाने। अरे वाह, आज तो आरती दीदी ने बनाई है। वाह भाई, आज तो खिचड़ी खाने का असली आनंद आने वाला है। आज तो बॉडी होगी। इसे कहते हैं खिचड़ी। देख नेहा, बहो कैसे बनाई जाती है। जी मम्मी जी, मैं सब समझ गई। आप लोगों को हरी सब्जियों वाली खिचड़ी पसंद है। नेहा देखती है वाकई में सभी लोग बड़े प्रेम से खिचड़ी खा रहे हैं। वो भी खाती है। हम आरती ड्रीम खिचड़ी सच में बहुत अच्छी बुनिया। मम्मी जी सही कहती थी, आपकी जैसी खिचड़ी कोई नहीं बना सकता। हम आरती ड्रीम खिचड़ी सच में बहुत अच्छी बुनिया। मम्मी जी सही कहती थी, आपकी जैसी खिचड़ी कोई नहीं बना सकता। ऐसा कुछ नहीं है नेहा भाभी, अब आप भी ऐसी खिचड़ी बना